ये सभी विभाजन इसलिए हैं क्योंकि प्रकृति पूरी कभी एक नहीं हो सकती है। ये प्रकृति की खूबसूरती है कि वो विभाजन है, लेकिन उस विभाजन को मनुष्य के लिए घातक बनाने का जो काम वो मनुष्य कर रहा है। और वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस विभाजन को बनाए रखना चाहते हैं, और वो इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उनका भला जो है इस विभाजन में ही है। अगर कोई एक धर्म का ठेकेदार ये टिप्पणी करता है कि उस धर्म के खिलाफ बोलने से या उस धर्म के खिलाफ बोलने से हमारी रोजी चलेगी, या वो धर्म जो है हमारे लिए खतरा है, तब आप ये समझ लीजिएगा कि वो उस धर्म के खिलाफ जो बोल रहा है वो उसलिए नहीं बोल रहा है, उसका भला करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो अपना भला करने के लिए बोल रहा है कि जब तक ये खतरा रहेगा तब तक मेरी बात सुनी जाएगी। अगर वो खतरा नहीं रहा तो मेरी बात कौन सुनेगा। इसीलिए हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद उन्होंने एक कहानी लिखी थी टॉर्च बेचने वाले, और उस टॉर्च बेचने वाले में वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि अगर दुनिया में डर रहेगा तो उसका बिजनेस चलता रहेगा, टॉर्च कौन खरीदेगा। अब आपको कोई बोले कि आप अंधेरे में, आप अभी दिन में कहीं जाना है, आपको टॉर्च लेके आना, चलो जाओ टॉर्च लेके आओ। हम में से कितने लोग टॉर्च लेके आएंगे, हम सोचेंगे कि कितना बेवकूफ आदमी, दिन में सब दिख रहा है, टॉर्च की जरूरत है। अगर आपको अंधेरा का डर दिखाया जाए, रात को बोला जाए कि बहुत अंधेरा, घना अंधेरा है, रात को आप अकेले हो, अगर बाहर निकलोगे तो आपको कहीं सांप बिच्छू काट जाएगा, कांटा लग जाएगा, इसलिए टॉर्च की बहुत जरूरत है, तब हम क्या सोचेंगे, हाँ अंधेरा है तो टॉर्च नहीं चाहिए। हमको ये एहसास कराया जाता है कि आप डरो। डरो किससे? धर्म से डरो, देवताओं से डरो, उस धर्म से डरो जो आपका नहीं है, वो आपके खिलाफ है, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। उस जाति से डरो जो आपके खिलाफ है। यानी एक प्रकार का हमारे मन में प्रारंभ से ही डर पैदा किया जाता है, और वो डर इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो डर रहेगा तब तक उसकी बात सुनी जाएगी। आज दुनिया में अगर किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहे, ना हमको पाकिस्तान का डर रहे, ना हमको अमेरिका का डर रहे, तो बताओ सेना की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर हमारा पूरा समाज एक सभ्य समाज, जिसको हम बोलते हैं सभ्य समाज हो जाए, शिक्षित हो, वो किसी खिलाफ कोई बात नहीं करे, तो क्या हमारे राजस्थान में या भारत में पुलिस की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहती है। और अंबेडकर का जो सपना है, जिसको हम सपना बोलते हैं, और सपना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आज तक धरातल पे पूर्ण नहीं हुआ है। अंबेडकर एक ऐसे सपने को लेकर के जीते हैं इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर हजारों सालों से विभाजन है, और उस विभाजन को काटा कैसे जाए। हमारे सामने जो संविधान है, जैसे कि आपको बताया जा रहा था प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग, हम हिंदू लोग, हम ईसाई लोग, हम मुस्लिम लोग, हम बौद्ध लोग, कहीं नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? हम भारत के लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलता है, हम भारत के लोग। जब हम भारत के लोग हैं तो फिर जाति कहां है, फिर धर्म कहां है? और ये तमाम चीजें है किसके लिए? जाति किसके लिए? व्यक्ति के लिए या व्यक्ति जाति के लिए? धर्म किस लिए? व्यक्ति के लिए, व्यक्ति धर्म के लिए। और धर्म को अपन एक पल के लिए दूर रख दे, जाति को एक पल के लिए दूर रख देते। जब हम पैदा होते हैं, क्या हमारी कोई जाति या कोई धर्म होता है क्या? फिर हमको बताया जाता है बार बार, तो इस जाति का, तो इस धर्म का, तो इस जाति का, तो इस धर्म, तू ऐसे बोलेगा, तू ऐसे खाएगा, तू ऐसे पहनेगा, तू ऐसे बात करेगा, तू ऐसे बात करेगा। और वही बात जन्म लेने से लेकर के कालांतर में प्रतिदिन दिन में पता नहीं कितनी हजारों बार हमको देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती है। और फिर हम मानने लग जाते हैं कि हाँ, मैं तो इस जाति का, मैं इस जाति का हूं, इसलिए ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे नहीं बोल सकता हूं। लेकिन अगर हम अपने मन के अंदर एक बार सोच करके देखें, चिंतन करके देखें, मनन करके देखें,
और अपने भीतर झांक करके देखें, तब हमको लगेगा, मैं समझता हूं कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारा कोई धर्म है ही नहीं। हम केवल और केवल इस संसार के अंदर, इस पृथ्वी पर एक ऐसे जीव है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सोचता है, सबसे ज्यादा विचार अभिव्यक्त करता है। फिर जाति है ही नहीं। ये सारे बाहर के आवरण है जो इस दुनिया के द्वारा हमारे को ओढ़ाए गए हैं, हमारे को बताए गए। अब मैं आपकी और हमारी बात करता हूं कि हम जिस अंबेडकर को मान के उसकी जयंतियां मना रहे हैं, प्रतिवर्ष हम जय भीम जोर से बोलते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी अपनी टिप्पणियां लिखते हैं, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। अंबेडकर के खिलाफ कोई बोलता है तो हम जाकर के FIR दर्ज करवा देते हैं। हम इतने अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? हम लड़ किस लिए रहे हैं? हम इसलिए लड़ रहे हैं या हम इसलिए अपनी बात रख रहे हैं कि अंबेडकर जो है इतने महान व्यक्ति थे, उसके खिलाफ लोग क्यों बोलते हैं? ये अंबेडकर जो इतने महान व्यक्ति थे, दुनिया के अंदर इतना माना जा रहा है, इतना विरोध हो रहा है, तो दोनों बातें होगी। अब हम हमारे घर की बात करते हैं। एक विशेष रूप से जो अंबेडकर को लेकर के या एक तथाकथित SC ST के लोगों को लेकर के बहुत बड़ी टिप्पणी होती है अक्सर हमारे समाज के ऊपर, और वो ये होती है कि तो आरक्षण वाले हैं, ये तो रिजर्वेशन वाले हैं और अंबेडकर ने इनको रिजर्वेशन दिया इसलिए अंबेडकर को ये मान रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि आरक्षण है क्या? हमारे घर के अंदर परिवार में 4 बच्चे हैं। अब 4 बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर ऐसी आर्थिक स्थिति है कि हम 4 रोटी बना सकते हैं उनके लिए, या 4 गिलास उनको दूध पिला सकते हैं। ऐसी स्थिति है, 4 बच्चे और 4 गिलास रोटी अवेलेबल होती है, एक टाइम उससे ज्यादा हो नहीं सकती। हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है और चारों ही बच्चे एक जैसे हैं। तब हम क्या करते हैं? सामान्य रूप से हम कहते हैं एक रोटी भी सबको खिला दो, क्योंकि माँ बाप होता है वो बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करता है। हम एक रोटी सबको खिला देते हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि उनमें से एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। अब वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, 3 बच्चे तंदुरुस्त है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि इसको तो अब ज्यादा पोषण की जरूरत है क्योंकि बीमार हो गया है, बुखार आ गया है और कुछ बीमारी हो जाती है। तब हम क्या करते तो उसको ज्यादा पोषण देने का प्रयास करना पड़ता है हमारे को, वो बीमार हो गया है। जब वो बीमार हो गया तो उसको 1 गिलास की बजाय 2 गिलास दूध की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा गोली के साथ दूध की जरूरत है तो 2 गिलास दूध पिलाना पड़ेगा। हमारे पास 1 गिलास था सबके लिए। अब आप 1 गिलास पिलाते रहेंगे तो वो बच्चा कमजोर है, वो कमजोर ही रहेगा, क्योंकि कमजोर हो गया वो समाज के द्वारा या तथाकथित परिवार के द्वारा या जो भी स्थिति रही हो उसके कारण कमजोर हो गया। तब हम क्या करेंगे? हम 1 गिलास ही उनको पिलाते रहेंगे, 1 रोटी देते रहेंगे, या हम जो कमजोर बच्चा है उसके लिए थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे? ये हमारे घर की बात है, क्यों रोटी की बात है। तब हम क्या करेंगे? या तो ये प्रयास करेंगे कि जो 3 बच्चे तंदुरुस्त है उनको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि इनको कोई परेशान है नहीं, इनको कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, इनको आधी रोटी कम खिलाएंगे तो भी चलेगा। तब हम क्या करते हैं कि बाकी 3 बच्चों को रोटी पाव कम कर देंगे, हम पौन रोटी खिलाएंगे, और जो पौन रोटी बच गई है वो रोटी उसको हम 1 की बजाय 1.25 रोटी खिला देंगे कि नहीं खिला देंगे? सामान्य रूप से हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे ना। जब हम ऐसा करेंगे तब हम क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो बच्चा